एक समय की बात है जब गांव के निकट एक आश्रम बसा हुआ था। इस आश्रम में एक बड़ा झरना बहता था जिसे सभी लोग महाशक्तिशाली झरना कहते थे। झरने का पानी स्वर्गीय सुंदरता का आभास दिलाता था। एक दिन एक राम नामक युवक आश्रम में आया। राम को झरने की कहानियां सुनकर बहुत रोमांचित हुआ। उसने फैसला किया कि वह झरने को देखेगा। झरने के पास पहुंचकर राम ने देखा कि झरना आसमान से उतरकर पत्थर पर टकरा रहा है। रोमांचित होकर राम ने देखा कि झरना के टकराने से जड़ेदार पत्थरों के बीच से एक गुप्त द्वार खुल गया। वह द्वार अद्भुत था और उसमें चमकती हुई मूर्तियां और अनमोल रत्न थे। राम को देखकर आश्रम के गुरु ने कहा, राम, यह द्वार विश्वास और सच्चाई की रक्षा करता है। कोई भी जो इस द्वार से पार होकर सच की खोज में जाता है वहीं प्रवेश कर सकता है। राम की आंखों में चमक आई। उसने सोचा कि वह इस द्वार से पार कैसे हो सकता है। उस दिन से राम रोज झरने के पास जाता और विचार करता। एक दिन उसे एक विचार आया। वह एक छोटा सा नवासा जहाज बनाने का निर्माण करेगा जिसकी मदद से वह द्वार के पार पहुंच सकेगा। उसने अपने मित्रों को योजना बताई और सभी ने मदद करने का फैसला किया। समय बीतता गया और राम का जहाज तैयार हो गया। जब वह झरने के पास गया तो उसने देखा कि झरना अब अधिक तेज हो चुका था। राम ने अपने जहाज को झरने के साथ मिलाया और वह जहाज झरने की तेज धारा में उतर गया। झरने के अंदर राम को एक अद्भुत संसार का दृश्य प्रकट हुआ। सोने की सड़कें, चांदी के मकान और मूर्तियों की गणना। लेकिन राम ने देखा कि इस अद्भुत संसार में कुछ भूतियां, जानवर भी थे जो राम को पागल करने की कोशिश कर रहे थे। राम का मनोबल टूटने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने विचार किया कि वह अद्भुत संसार को सच में सच नहीं मान सकता। वह अपने जहाज को उत्तर दिशा में मोड़ा और वापस आश्रम की ओर निकल पड़ा। वह झरने से बाहर निकलकर अपने गुरु को मिला और उसने सब कुछ बताया। गुरु ने कहा, राम, तुमने सच्चाई की खोज में बहुत कुछ सीखा है। सच्चाई की खोज में हमें हमेशा सही दिशा देखनी चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा सच्चाई की खोज में निष्ठा और सही दिशा की तलाश करनी चाहिए। अगर हम सही दिशा में चलते हैं तो हमें सच्ची मंजिल मिलती है।